हेलो दोस्तों, कल जो मैंने एसएससी 2019 सीपीओ की रिगार्डिंग में जो ग्रेवेश डालने के लिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया था, तो वो अब बड़ी तादाद में देखने को मिल रहा है कि 500 से ऊपर स्टूडेंट्स ने अभी तक ग्रीवेंस को डाल दिया है। और बहुत सी ग्रुप में जो एसएससी सीजीएल सीपीओ के रिगार्डिंग में जो ग्रुप बने उनमें बहुत हलचल देखने को मिल रहा है कि अब उससे जो 2019 सीजीएल वाले बंदे हैं वो लोग भी प्रेरित होके अब उन लोग भी ग्रीवेंस डाल रहे हैं। इससे 2020 वाले सीपीओ वाले बंदे हैं, बच्चे हैं, वो भी अब ग्रीवेंस डालने की तैयारी में हैं। सभी अब धीरे धीरे करके ग्रीवेंस डाल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रीवेंस बहुत मास लेवल पे डालना होगा, जिससे हम लोग को फ़ायदा देखने को मिलेगा आगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो pmindia.gov.in pmindia.gov.in इसमें डायरेक्ट आप पीएम को लिख सकते हैं कि आपको या ग्रीवेंस डाल सकते हैं। इसमें वहाँ राइट टू पीएम का ऑप्शन आता है, वहाँ पे डायरेक्ट लिखने का इसमें ऑप्शन मिल जाता है, जिसके द्वारा पीएमओ में हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं, जिन्हें बहुत ऊंचे लेवल के सेक्रेटरी डील करते हैं और मास लेवल पे ग्रीवेंस होने पे ये पीएम को इन्फॉर्म करते हैं उस चीज़ के बारे में। तो इससे भी हम लोग को कुछ पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। पर हम लोग के पास अब समय कम है। अब एसएससी सीपीओ 2019 के रिजल्ट के मात्र 30 दिन बच गए हैं। 30 दिन, लगभग 35 दिन है। बट मुझे लग रहा है इतना प्रेशर होने के बाद वो 15 से 20 तारीख के बीच में, 15 से 20 जनवरी के बीच में वो रिजल्ट डिक्लेयर करने की सोचेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट को कि ये जो बड़े लेवल पे ग्रीवेंस डाले और इसके बाद 1 जनवरी को आप अपने अपने मेंटर जिनके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, मतलब अपने टीचर को ये मेंशन करें और उनको बताएं कि सर मुझे अब वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग में कैंपेन करना है, ट्विटर कैंपेन। तो इसके लिए वेटिंग लिस्ट इन एसएससी सीपीओ सीजीएल 19 है ना, वेटिंग लिस्ट इन एसएससी सीपीओ सीजीएल 19, और एक चलेगा हैशटैग एसएससी वेटिंग लिस्ट इन एसएससी, क्योंकि अभी बड़े स्तर पे 1 लाख वैकेंसी 2021 को देखने को मिलेंगे हम लोग को। तो वो उसमें भी अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो सभी 1 लाख स्टूडेंट्स को जॉब मिलने की संभावना रहेगी। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं रहता है तो मैक्सिमम 50 से 60 हज़ार बच्चों को जॉब मिलेगी और 40 हज़ार सीट बर्बाद कर दिए जाएंगे, क्योंकि एसएससी का हर साल का यही कहानी है। तो हम लोग को अब बड़े स्तर पे अब ट्विटर कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। 31 जनवरी को नॉर्थ रीजन के लास्ट जो डीबी डेट है सीपीओ 2019 के, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट से कि भाई थोड़ा कुछ एफर्ट लगाओ अपने तरफ से, जिससे हमें पॉजिटिव वे में रिस्पांस देखने को मिले। इसलिए 1 जनवरी को आपके जो मेंटर है, जो टीचर है, उनको कहे, कमेंट करे, बड़े बड़े यूट्यूबर है उनको कहे, मीम बनाने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उस दिन मीम हम लोग के थोड़े पक्ष में बनाएं, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा युवा को जॉब की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। और ये रोज़गार उनको ये वेटिंग लिस्ट आ जाने से बहुत बड़े स्तर पर मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि अभी बहुत चीज़ों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, उसमें वैकेंसी बर्बाद कर दी जाती है। जो हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट्स उसमें 2-3 पैरेलल जॉब में डीबी जाके मेरिट लिस्ट बना के 2 जॉब को छोड़ के जो एक बड़े स्तर पर रहता है उस पर जॉब लिया जाता है। तो इससे जो छोटे स्तर पे वो उसको जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट है उसके घुसने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कल मैंने स्टार्ट किया था उसका असर देखने को मिल रहा है। बहुत बड़े लेवल पे अब ग्रीवेंस डाले जा रहे हैं। तो अब 1 जनवरी को जो ट्विटर कैंपेन है, जो मैं बता दिया आपको किस तरह का हैशटैग यूज करना है, ये अपने टीचर को बताए, ये अपने मेंटर को बताए, और बहुत सारे ग्रुप है उसमें शेयर करें। आजकल टेलीग्राम में मेरी वीडियो शेयर नहीं हो पा रही, क्योंकि वो रिमूव यूआरएल बोट टाइप के कुछ सॉफ्टवेयर है जो एक्सेस नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, आप मेहनत करोगे तो आपको फल देखने को मिलेगी। और मैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता जो अभी 10th 12th के एग्ज़ाम दे चुके हैं, 18 साल जिनके होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी सेंट्रल जो गवर्नमेंट की जॉब है तो उनके लिए एसएससी में आने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जो एसएससी एकमात्र ऐसा एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी तादाद में रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं। तो मैं चाहूँगा वो भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले और वेटिंग लिस्ट
कोशिश करें कि वेटिंग लिस्ट किसी तरह आ जाए। अगर ये आ गया तो समझ जाइए कि एसएससी में पिछले जितने 5 साल में कटअप सबसे कम देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर जो 2019 की जो कटअप हमें देखने को मिली, क्यों देखने को मिली, क्योंकि 2018 में रिसेंटली सब ज्वाइनिंग किए थे तो 2019 में नहीं आए। तो इसी तरह हर साल सब ज्वाइनिंग कर लेंगे, जितने भी तेज स्टूडेंट होंगे जो 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, उनके सबके जॉब लगने की संभावना अधिक से अधिक हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 1 जनवरी को आप लोग बड़े स्तर पे आए, एकजुट हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और वेटिंग लिस्ट के लिए बैंक वाले बंदे भी आए, बैंक वाले स्टूडेंट भी आए, रेलवे वाले भी आए, और जो अभी 11, 12, 10th क्लास ग्रेजुएशन में जो अपेयरिंग बच्चे हैं वो भी हम लोग का साथ दे। क्योंकि अपने छोटे बड़े भाई जो भी आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके मार्ग इससे प्रशस्त हो जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।